हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। ये जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है उसका पहले मैं रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, देखो, जब 2024 का प्रीलिम्स हुआ था ना, यूपी पीसीएस का, और उसी साल आरओ भी हुआ था, है ना। तो क्या हुआ कि जब पेपर का पैटर्न देखा गया तो पिछले कुछ सालों के तुलना में देखा गया कि पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। ठीक, वो चेंज क्या आया है? ठीक है, चेंज की बात करें तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, रीजनलाइजेशन को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी मैं ये दिखाऊंगा, 2021 का पेपर भी दिखाऊंगा, आरओ भी दिखाऊंगा, 2024 भी दिखाऊंगा। फिर इस अगर ऐसा पेपर आएगा तो करना क्या है वो भी मैं एकदम एंड में बताऊंगा, लास्ट में। ठीक है, तो पहले चलो पेपर, क्योंकि जब मैं वहाँ पे पेपर दे के निकला तो मेरे साथ और भी लोग गए थे देने, तो वो सब क्या थे, वन लाइनर वाले थे। ठीक है, जो पहले पीसीएस आता था कि एक लाइन में जो है पढ़ा, पेपर तैयार। वन लाइनर आते थे ना क्वेश्चन, एक लाइन में लिखा, 4 ऑप्शन दिए, आंसर हो गया। लेकिन जब वो लोग बाहर दे के पेपर निकले तो वो लोग सारे सरप्राइज थे। वो बोले यार, जो जैसा पैटर्न सोच के आया था वैसा पेपर ही नहीं बनाया पीसीएस ने। उसने पूरा स्टेटमेंट बेस्ड पेपर कर दिया, इवन करंट अफेयर्स को भी स्टेटमेंट में कर दिया, रीजन अजर्शन भी ज़्यादा रेशियो बढ़ा दिया गया। और यही सेम चीज़ आरओ में हुई थी, जो फरवरी में पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, सेम चीज़ उसमें भी हुई थी, जबकि आरओ और ज़्यादा जो है पैटर्न उसने चेंज किया था। तो इससे कैसे निपटना है पहले वो मैं बताता हूँ आपको। पहले पेपर देख लेते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है 2024 का, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे मैंने सारे करा रखे हैं। ये देखो, ये क्या है। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते, देखो पहले जब वन लाइनर आता था ना कि एक क्वेश्चन लिखा, नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो उससे क्या फ़ायदा होता था, उसमें हमारा टाइम कम लगता था, फटाफट पेपर हो जाता था। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते थे, आता है तो आता, नहीं आता है तो आगे बढ़ गए। अब इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हारा टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि आंसर सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक, जो संभावना है आंसर सही करने की, वो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं लिखते वक्त जो जेनरिक स्टेटमेंट होता है, अगर उसको गलत बनाएगा एग्जामिनर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती वो लिखेगा वर्ड में, और जब वर्ड में वो गलती लिखेगा तो तुम्हें वो गलती पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा तो ये है। तब देखो, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो, अब ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं ये मैं वीडियो सीरीज एक चला रहा हूँ, उसको सब लोग फॉलो करना प्लीज़। उसमें मैंने बता रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो वन लाइनर हो, सब देखो स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न हो रहा है शिफ्ट। ठीक है, और पैटर्न शिफ्ट हो रहा है। अगर अपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं शिफ्ट करोगे तो फिर वहाँ पे पेपर जब चेंज आएगा तो क्या होगी, दिक्कत होगी सॉल्व करने में। तो मेरा बस इतना कहना है कि इस टाइप के जब क्वेश्चन देखो तो टाइम कंज्यूमिंग है तो उसकी प्रैक्टिस करो खूब ज़्यादा। उसके साथ साथ कोशिश करो एलिमिनेट करने की, सीखो कि एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये सारा 2022 का हो गया। अब ये देखो 2021 का प्री क्वेश्चन दिया है, नीचे 4 ऑप्शन दिए। अब इस टाइप में नुकसान क्या होता था, तुम्हें पता है तब तो सही है, नहीं पता है तो तुम कितना भी दिमाग लगा लो ये नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस तुम। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं स्टेटमेंट वाले, इसमें एक बार तुम्हें नहीं पता है मान लो, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ के तुम्हें अगर नॉलेज है, बेसिक तुमने पढ़ रखा है, तुम्हारी नॉलेज टेस्ट होगी तो तुम कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इसका एक ये फ़ायदा है। तो कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। फ़ायदा क्या है, तुम्हारे चांस हाई हो जाते हैं प्रीलिम्स में सिलेक्शन के। ठीक है, तो ये देखो 2021 का पेपर है, देख रहे हो। हालांकि 23 में 24 में उसने अभी ये ऐसे क्वेश्चन मिक्स कर रखे हैं, बट वो धीरे धीरे शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अब देखो ये पूरा पेपर उठा के देख लो, सीधे सीधे लिख दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, ख़त्म। अब इसके बाद आते हैं आरओ वाले को पेपर पे। ठीक है, आरओ का पेपर देखते हैं। ये है आरओ, देखो जो 2024 में हुआ था फरवरी में, जो कैंसिल हो गया था। अब देखो इसमें क्या है, स्टेटमेंट रीजन। ठीक, फिर देखो अगला क्वेश्चन अजर्सन रीजन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन अजर्सन रीजन। ठीक, अभी करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, ये देखो कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर में नहीं है जो 2021
2020 तक आता था पेपर, बिल्कुल बदल दिया है। सब में स्टेटमेंट, रीजन, एजर्शन। और इसको करने की जो ट्रिक है, जो लॉजिक है, मैंने वीडियो सीरीज चला रखी है, उसको सब लोग जाके देखो, यकीन मानो उसी से होगा। ठीक है, अब आते हैं कि भाई करें क्या अगर ऐसा पेपर चेंज हुआ तो करना क्या है। तो पहली चीज़, फोकस ऑन रीजन एजर्सन क्वेश्चन। पहली चीज़ तो ये करो, जहाँ भी मिल जाए एजर्सन रीजन के क्वेश्चन उनको सही करने की कोशिश करो टाइम में के साथ। दूसरी चीज़ पे क्या काम करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। रटने से ज़्यादा अब कॉन्सेप्ट पे काम करना है। रटनी है, करंट अफेयर्स रटनी पड़ सकती है, बट जब स्टैटिक पढ़ो तो कॉन्सेप्ट अपना फोकस करो। थर्ड, जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करो कि एक स्टेटमेंट दिया, 2 दिया, 3 दिया, फिर उनको पढ़ो, एलिमिनेट करो। नहीं एलिमिनेट हो रहे हैं तो कोशिश करो कि अपना जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है उससे सही करो। फिर फोर्थ क्या है, रिवीजन इज़ द ओनली की। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम पेपर के करीब होते चले जाओगे। दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब क्वेश्चन करने हैं करंट अफेयर्स के तो वो भी कैसे होने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। जो मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ अभी प्रीलिम्स की, उसमें तुम्हें सारा पैटर्न चेंज वाला पेपर ही मिलेगा। टेस्ट जितने भी मिलेंगे वो पैटर्न चेंज बेस पे मिलेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। तो उसमें सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अब मेरा ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था, मैंने सोचा था कि ये थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर कर दूंगा। कुछ बातें मैं ज़रूरी बता देता हूँ। देखो क्या है, पहली चीज़, जब भी करंट अफेयर्स कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस की इंटेंसिटी को पकड़ना सीखो। पहली बात कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत कचरा है। इतना ज़्यादा पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स, एक एक महीने की जो PDF होती है वो 100 पेज की आ जाती है। अब वो 100 पेज तुम रटने से रहे, हमेशा फ़िल्टर करने की जो है प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, फ़िल्टर कैसे करना है मैं बताऊंगा एक वीडियो में कि करंट अफेयर्स में कौन कौन सी चीज़ें फ़िल्टर करनी है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जब भी स्टैटिक कर रहे हो, जब भी स्टैटिक करो, हमेशा नोट्स पे फोकस रखो कि आपके पास शॉर्ट नोट्स ज़रूर होने चाहिए एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए, जिससे आपको मिसिंग ना लगे कि आप कुछ भूल गए हैं या फियर ऑफ फोमो कुछ ऐसा हो गया है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओवरऑल प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना तो पहले जो मैंने सजेशन बताए वो तो करने ही करने हैं। रिवीजन को जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करते रहो। रिवीजन ही ओनली की है जो आपको पेपर क्वालिफाई कराएगा। दूसरी चीज़, अब जो टाइम है वो लेजीनेस का टाइम नहीं है। ठीक, आलस नहीं करना है, जितना टाइम बचा उसको यूटिलाइज़ करो अगर UPPCS मेंस लिखना है इस बार तो। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन का पैटर्न जो बदल रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया कि जिससे लोगों को ये लग जाए, लोग सरप्राइज़ ना हो वहाँ जाके, क्योंकि मैं जब गया था तो वहाँ पे बहुत लोग सरप्राइज़ थे। तो अपने आप को वो वन लाइनर से हटा के स्टेटमेंट और जो है रीजन एजरेशन वाले सिस्टम पे शिफ्ट कर लो, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी पार्ट 4 होगी कि बेसिक कॉमन सेंस के साथ कैसे क्वेश्चंस को करें। ठीक है, थैंक यू।